माचू पिचू साउथ अमेरिका की सबसे अहम आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि 2430 मीटर ऊंचे पहाड़ पर साउथ पेरू पर वाक़या है। ये 15वीं सदी की इनका सिविलाइजेशन को जाहिर करती है। इसको द लोस्ट सिटी ऑफ इनका भी कहा जाता है। ये ऐसी शानदार इमारत है जो कि मॉडर्न इंजीनियरिंग के मुताबिक बनाई गई है, लेकिन इस सिटी को इतनी ऊंचाई पर जो हर वक्त बादलों से घिरी हुई हो बनाने का क्या मकसद था, इसके लिए यहाँ पर बहुत सी थ्योरी हैं। माचू पिचू जो दुनिया का चौथा बड़ा वंडर है, ये 2 पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ है जिसके दोनों साइड पर बड़े बड़े स्टोन्स के टेरेस बने हुए हैं और ये सब पत्थर ग्रेनाइट है जो कि दुनिया की टफेस्ट तरीन रॉक है और ये इतनी मजबूती से तरतीब दिए गए हैं कि इनको जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ की आर्कियोलॉजिस्ट टीम हर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ की बिल्डिंग ज़्यादातर सन की मूवमेंट के मुताबिक बनाई गई हैं। सन इनका सिविलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करता है। इनका कहना है कि रिसर्च से पता चला है ये जगह ज़्यादा मजहबी तरीके के लिहाज से बनाई गई है। माचू पिचू इनका रिलीजन की एक मजहबी साइट है। इनका सिविलाइजेशन के कैलेंडर के मुताबिक इनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोलर इवेंट होता है जिसे वो इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी जो कि सीज़न चेंज होने की निशानी होती है। यहाँ पर एक मुकद्दस पत्थर भी लगा हुआ है। इनका सिविलाइजेशन के मुताबिक ये पत्थर का ताल्लुक इनके मज़हब से है। जब सूरज की रोशनी इस पत्थर पर पड़ती है तो इसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता बल्कि ख़त्म हो जाता है। इन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पूरे साल इस मुकद्दस पत्थर का और जो लोग इसके आसपास मौजूद होते थे साया ज़मीन पर पड़ता था, लेकिन जब इक्विनॉक्स का दिन होता था और सूरज दोपहर का होता था यानी 12 बजे का वक्त, इस मुकद्दस पत्थर का साया गायब हो जाता था और इस तरह इन्हें पता चल जाता था कि आज वो ख़ास दिन है, यानी इनके कैलेंडर के मुताबिक न्यू सीज़न का वो मखसूस दिन। इन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक माचू पिचू 30 डिग्री साउथ इक्वेटर पर वाक़या है, यानी सन इस हाइट पर बिल्कुल ऊपर नहीं आता बल्कि पीछे ही रहता है। इस तरह उन्होंने एक ख़ास तरतीब और एंगल से इस पत्थर को बनाया था, यानी ये पत्थर 13 डिग्री झुका हुआ था और सूरज की तरफ डायरेक्टली पॉइंटेड था, और जब सूरज बिल्कुल इसके ऊपर आता था तो साया ख़त्म हो जाता था। और साइंटिस्ट के मुताबिक जब सूरज इक्वेटर पर से गुजरता है तो ज़मीन पर सूरज का साया ख़त्म होने लगता है। और इससे पता चलता है कि इनका के लोगों ने माचू पिचू सिटी को अपने गॉड से राब्ते के लिए बनाया था, जिसे सन कहते हैं। इनका के लोगों ने खुद इस जगह को चूज़ किया था ताकि वो आसमान को मुकम्मल तौर पर देख सकें। आर्कियोलॉजिस्ट ने मज़ीद पता लगाया है कि उन्होंने इसी जगह को क्यों चूज़ किया अपनी इबादत के लिए, और ये बड़ा पत्थर एक होली टेम्पल की तरह है। इस पत्थर पर रवायती मजहबी लफ्ज़, जिन्हें कोडवर्ड भी कहा जा सकता है, लिखे हुए हैं, और इन ग्राफिक मोटिव्स का ताल्लुक इनका सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुराना है, जिससे पता चलता है कि ये साइट बहुत सदियों से एक मुक़द्दस जगह रही है, यानी 15 सदियों से भी ज़्यादा पुरानी। और ये शानदार पत्थर की इमारतें उस वक्त की बेहतरीन बिल्डिंग से कंपेयर की जाती हैं, और ये पत्थर इतनी नफासत के साथ जोड़े गए हैं कि इनमें अगर ब्लेड भी फिक्स करना चाहे तो वो भी ना हो सके। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का भी पता लगाया है कि उन्होंने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के ग्रेनाइट के पत्थरों से ये सब कुछ कैसे बनाया। इस इंजीनियरिंग मार्वल को 30 साल से वहाँ के साइट डायरेक्टर फर्नांडो एस्टेट स्टडी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि एक हैवी आयरन रिच रॉक जिसे हेमाटाइट कहते हैं, ये कुदरती हैमर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इनका सिविलाइजेशन ने इसका इस्तेमाल करते हुए इस तमाम बिल्डिंग को खड़ा किया है। इनका कहना है कि इनका के लोग ख़ास किस्म के पत्थर इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए, और ये पत्थर हेमाटाइट मॉडर्न ज़माने के मैलेट
یعنی ہتھوڑے کی طرح کام کرتا ہے بغیر کسی ہینڈل کے۔ ان کا گرینائٹ کے پتھروں کو توڑنے کے لیے ہیماٹائٹ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کام کے لیے ان کو بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے یہ تمام بلڈنگز بنائیں۔ ماچو پیچو کی ایگریکلچر سائٹ کو بھی انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوان پر پتھر سے ٹیرس بنائے گئے تاکہ بارش کا پانی پہاڑوں پر نہ رکے بلکہ زمین میں چلا جائے، جس سے لینڈ سلائڈنگ نہ ہو اور زمین بھی زرخیز رہے اور اس سے فصل اگانا آسان ہو جائے۔ ماچو پیچو کلچرل اینڈ نیچرل یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ 1.4 ملین ٹورسٹ 2017 میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس ایریا کو نو فلائی زون بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ٹورسٹ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یونیسکو نے اسے لسٹ آف ورلڈ ہیریٹیج ان ڈینجر میں ڈالنے کا کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پیرو میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ٹورسٹ سائٹ ہے۔